चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 8 अरब हो जाएगी दुनिया की आबादी। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यूएन ने एक रिपोर्ट में आगे कहा है कि भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन की जगह ले लेगा। इस वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना 2022 में आंकड़ों का खुलासा किया गया था, लेकिन अब 15 नवंबर के आते ही इस पर चर्चा शुरू हो गई है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात भी है कि भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनने जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए गए। ये एक नियुक्ति है, तो इसके बारे में कौन है ये जान लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है ये गौरव द्विवेदी, सरकारी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी जिस दिन नया पदभार संभालेंगे उस दिन उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। उस दिन से इससे पहले द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं थे मतलब। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 समिट कहाँ शुरू हुआ है? बाली इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता बाली शहर में होने वाले 17वां G20 समिट है। ये ग्रुप ऑफ G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया में एकत्रित हुए हैं। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं और अन्य विषयों के साथ वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य, वास्तुकला, डिजिटल परिवर्तन, स्थायी ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। ये इनके मेन फोकस है इस चर्चा के। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और फिनलैंड डिजिटल साझेदारी में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। भारत और फिनलैंड दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नया स्तर पर ले जाने और फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। फिनलैंड शिक्षा और संस्कृति मंत्री पेट्री होकेनेन और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में एक बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आसियान तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत है। अब आसियान में 11 देश हो जाएंगे, जो कि 11वां देश कौन है? आसियान में तिमोर लेस्ते 10 देशों का समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई। अब इसमें कौन कौन से जो है सदस्य हैं वो कौन है देख लेते हैं। तिमोर लेस्ते 2011 में आसियान की सदस्यता के रूप में आवेदन किया था। ठीक है, इसमें जो आसियान के अन्य सदस्य जो ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओसा है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। नताशा पार्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उत्तरवादी नेता नताशा पर्क मूसर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री को लोगर को मात दी है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मूसर ने कहा है कि उनका पहला काम स्लोवानिया और दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच मौजूद गहरी खाई को पाटना होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी बनाएगी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ी डील हासिल की, जिसमें चेन्नई में ये बनने वाला है। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक मॉडल पार्क बनाने जा रही है।
चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्ला महोत्सव। मेघालय का 100वां ड्रम महोत्सव। मेघालय का बांग्ला महोत्सव मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। बांग्ला महोत्सव एक फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। सूर्य देवता को सम्मानित है ये ड्रम महोत्सव। बांग्ला महोत्सव का उत्सव एक कठिन परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक भी है जो कि खेतों में अच्छा उत्पादन लाता है। बांग्ला महोत्सव की शुरुआत भी सर्दियों की शुरुआत को दर्शाती है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन सोमवार को प्रगति मैदान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। 14 नवंबर को इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि इसकी थीम आप इम्पोर्टेंट है जो कि पूछी जाती है क्वेश्चन में। मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी एक झलक देखने को मिलेगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500 प्रदर्शक शामिल होंगे। तो ये 41वां मेला है इस साल, और जिसकी थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस जियो देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है, जो एक सर्वे में बताया गया है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदान रिलायंस जियो को सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड चुना गया है। प्राण बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण कंपनी TRA के एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। TRA ने अपने भारत के सर्वाधिक वांछित ब्रांड 2022 की सूची में कंपनियों की उनकी ब्रांड क्षमता के अनुसार स्थान दिया है। दूरसंचार कंपनियों की श्रेणी में रिलायंस जियो सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए 11वां अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को हर साल, अब ये पिछले साल से शुरू किया गया है, 2021 से शुरू किया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के आदिवासियों की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और धरोहर को उसके द्वारा राष्ट्रीय के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे 10 से 11 क्वेश्चन आपको रोज़ के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ला के देता रहूँगा। छोटी विडियो होगी, 2 से 3 मिनट की वीडियो, 2 से 3 मिनट में आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दे दूँगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।